एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद एक मुतजस्सिस और रोशन बच्चा था जिसकी इस्लाम और उसकी तालीमात के बारे में मज़ीद जानने की शदीद ख्वाहिश थी। ताहम गांव में महदूद तालीमी वसाइल थे और मकामी मस्जिद में सिर्फ बुनियादी मजहबी असबाक पढ़ाए जाते थे। एक दिन अहमद ने अपने वालिदैन के दरमियान ऑनलाइन इस्लामी कोर्सेस और सीखने के प्लेटफॉर्म के इजाफे के बारे में गुफ्तगू सुनी। इस इम्कान से पुरजोश अहमद ने अपने वालिदैन से राब्ता किया और इस्लाम के बारे में अपने इल्म को बढ़ाने के लिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को तलाश करने के लिए अपनी बेताबी का इजहार किया। इसके वालिदैन मुआविन थे और अपने बेटे को इसके अक़ीदे के बारे में मज़ीद जानने का मौका फ़राहम करने की अहमियत को समझते थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तहक़ीक़ की और एक मरूफ़ प्लेटफॉर्म का इंतख़ाब किया जिसमें इल्मी स्कॉलर्स के ज़रिए पढ़ाए जाने वाले जामे कोर्सेस पेश किए जाएं। अहमद ने अपने ऑनलाइन सीखने का सफ़र बड़े जोश व खुरूश के साथ शुरू किया। कोर्सेस की साख्त, पुरकशिश और मौज़ूआत की एक वसी रेंज का अहाता किया गया था, बशमूल कुरानी उलूम, हदीस, इस्लामी तारीख़ और बहुत कुछ। अहमद की इल्म की प्यास बुझ गई और उसने खुद को अपनी पढ़ाई में मगन पाया। एक दिन एक ऑनलाइन लेक्चर में शिरकत के दौरान अहमद को एक मॉडेल मिला जो इस्लाम में रहम और मेहरबानी की अहमियत पर मरकूज था। लेक्चरर ने इस बात पर जोर दिया कि हकीकी इस्लामी इल्म सिर्फ नज़रिया तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पर अमल करना चाहिए। इस सबक से मुतासिर होकर अहमद ने अपनी सीखी हुई तालीमात को लागू करने का फ़ैसला किया। इसने अपनी बूढ़ी पड़ोसी खाला फातिमा की घरेलू कामों में मदद करके शुरुआत की। वो इसके लान काटता, काम चलाता और उसकी कहानियाँ सुनने में वक्त गुजारता। अहमद की मेहरबानी के काम पूरे गांव में फैल गए और उसके दोस्त भी ज़रूरतमंदों की मदद में उसके साथ शामिल हुए। अहमद के नेक अमाल के बारे में एक बात गांव की मस्जिद तक पहुंची और इमाम ने अहमद के अमाल से मुतासिर होकर उसे जुमा की नमाज के दौरान अपने तजुर्बात शेयर करने की दावत दी। अहमद ने जमात के सामने खड़े होकर अपने ऑनलाइन सीखने के सफ़र के बारे में बताया कि किस तरह इसने उन्हें एक बेहतर मुसलमान बनने की तरगीब दी। इमाम ने अहमद की इस्लाम को सीखने और इस पर अमल करने की लगन की तारीफ़ की। उन्होंने सबको याद दिलाया कि ऑनलाइन इस्लामी कोर्सेस और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का उरूज एक ऐसी नेमत है जो दुनिया के हर कोने में इल्म और रोशन ख्याली पहुंचा सकता है। उन्होंने देहातियों, जवानों और बूढ़ों को इन वसाइल को अपनाने और इस्लाम के बारे में अपनी समझ को गहरा करने की तरगीब दी। अहमद की कहानी दूर दूर तक फैलती हुई दूसरे गांव और कस्बों तक पहुंच गई। लोगों ने अफराद और कम्युनिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन इस्लामी कोर्सेस की सलाहियत को पहचानना शुरू किया। जैसे जैसे ज़्यादा लोगों ने उन कोर्सेज में दाखिला लिया, गांव इल्म और हमदर्दी के मराकज़ में तब्दील हो गए। इत्तेहाद, हमाहंगी और इस्लाम के हकीकी जौहर को फ़रोग़ दिया। इस दिन के बाद से ऑनलाइन इस्लामी कोर्सेस और सीखने के प्लेटफॉर्म का उरूज इन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया जो रोशन ख्याली के ख्वाह हैं और उनके अक़ीदे से गहरा ताल्लुक़ है। अहमद की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि तालीम जब अमल के साथ मिलकर अफराद और मुआशरों को तब्दील करने की ताकत रखती है, पूरी दुनिया में नेकी और हमदर्दी फैलाती है।